हमने पिछले लेक्चर में सूत्रकृतांक के कुछ सिद्धांतों के बारे, सूत्रकृतांक में कुछ मतवादों के बारे में सुना। अभी हम कुछ और जो शेष रह गए हैं उन मतवादों के बारे में भी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम ये देखें कि हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वह है नियतिवाद, अज्ञानवाद, कर्मोपचय निषेधवाद और उसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु क्रिएशन, यानी इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ और उसके लिए किन किन लोगों ने क्या क्या अपने मत दिए हैं उसके बारे में भी हम विस्तार से सुनेंगे। और उसके बाद कुछ और भी शेष रहे हुए वादों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और जैन दृष्टि से, यानी जैन जो आचार्य हुए हैं उन्होंने उसके लिए क्या समीक्षा दी है उसके बारे में भी अपन सुनेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नियतिवाद की। नियतिवाद नाम से भी बहुत लोगों को और बहुत इसकी जानकारी है। जस्ट नाम सुनते ही एकदम क्लिक हो जाता है कि नियत यानी फिक्स्ड। मतलब ये लोग नियतिवादी जो होते हैं वो लोग ये मानते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हो रही है वो सब कुछ प्री डिटरमाइंड है, सब कुछ नियत है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो व्यक्ति स्वयं अपने द्वारा करता है। जो कुछ हो रहा है उसके साथ वो सब अपने आप सेल्फ यानी नियत है, फिक्स्ड है और वही उसके साथ घटित हो रहा है। दूसरा, ये लोग कहते हैं कि जितना भी डेवलपमेंट, विकास और ये जो रास देखा जा रहा है उसमें व्यक्ति के मेहनत का कोई भी चीज नहीं है, सब कुछ फिक्स्ड है। भले वो खुशी हो या गम हो, भले वह व्यक्ति की सक्सेस हो या हार हो, जितनी भी चीजें हैं वो सारी प्री डिटरमाइंड है, ऐसा नियतिवादियों का मानना है। वो लोग एक उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं कि जिस प्रकार से एक गोला होता है, यानी थ्रेड का गोला होता है, वह गट्टी जैसे ही छोड़ दी जाए तो वह अपने आप निकलता जाता है, धागा अपने आप उसमें से निकलता जाता है। तो वैसे ही ये जो समय का गोला है उसमें सारी जो नियत फिक्स्ड चीजें हैं वो जैसे समय आता है वैसे वैसे वो खुलता जाता है। तो इस प्रकार से ये लोग नियतिवादी हर चीज को प्री डिटरमाइंड मानते हैं। उनका ये अलग अलग जो भी वादी उनके सामने रहे उनको उन्होंने कुछ कुछ हेतु दिए हैं और अपने नियतिवाद को सिद्ध किया है। तो उन्होंने किसके सामने क्या हेतु दिए हैं उसके बारे में सुनेंगे। कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिनको कालवादी कहते हैं। जो लोग काल को महत्व देते हैं वे कहते हैं कि जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति आम का बीज लगाता है तो वह कभी भी 12 वर्ष या जो भी है 5-7 वर्ष के पहले वो आम के पेड़ को फलित फूलित नहीं देख सकता है। समय आएगा तो वो पेड़ अपने आप बन जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आज कोई व्यक्ति आम का बीज बोए और कल उसको वृक्ष मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी काल के हिसाब से कार्य होता है। किंतु ये नियतिवादी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, कि बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि सेम ही व्यक्ति है और सेम समय के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं। आम का कोई पेड़ तो बन जाता है, कोई पेड़ सेम हार्ड वर्क किया जा रहा है पर वह फलित नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये नियत है कि कौन सा वृक्ष फलित होगा और कौन सा वृक्ष फलित फूलित नहीं होगा। इसी प्रकार दुनिया की सारी चीजें भी इसी में समावेश हो जाती हैं। स्वभाववादी वो लोग कहते हैं कि स्वभाव इंपॉर्टेंट होता है, स्वभाव के हिसाब से ही सारा कार्य हो रहा है। नीम के अंदर कितना ही गुड़ मिला दिया जाए किंतु नीम का जो कड़वापन होता है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, उसका स्वभाव जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो ये जो नियतिवादी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, सब कुछ नियत होता है, स्वभाव में नियत है। जैसे कि एक ही माँ है, उसके 2 बेटे हैं और उनको सेम एनवायरनमेंट मिल रहा है किंतु वे दोनों ही अलग अलग स्वभाव वाले होते हैं। इसका कारण क्या? सेम एनवायरनमेंट मिला, सब कुछ सेम मिला पर फिर भी दोनों अलग अलग। वास्तव में ये उसका कारण है नियतिवाद, यानी नियति के कारण ही इन दोनों के साथ ऐसा हो रहा है, दोनों में भेद देखा जा रहा है। वैसे ही पुरुषार्थवादी है और कर्मवादी है। तो पुरुषार्थवादी पुरुषार्थ को इंपॉर्टेंस देते हैं, कर्मवादी कर्म को इंपॉर्टेंस देते हैं। किंतु नियतिवाद कहते हैं कि नहीं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी पुरुषार्थ कर लो, किंतु जिस व्यक्ति को सक्सेस मिलना है उस व्यक्ति को सक्सेस मिलेगा, जिस व्यक्ति को हार मिलनी है उसको, जिसको पराजय मिलनी है उसको पराजय मिलेगी। तो इस प्रकार से सब कुछ नियत होता है। इसके ऑपोज में जैन क्या कहते हैं उसके बारे में सुनेंगे। जैनों का मानना है कि आत्मा, जो भी सुख दुख होते हैं वो सब आत्मकृत होते हैं, सब कुछ आत्मा के द्वारा ही बनाए गए हैं।
सिर्फ एक निकाचित कर्म, जैनिज्म में भी एक कर्म का कैटेगरी की गई है जिसको निकाचित कर्म कहते हैं, और कहते हैं कि जब व्यक्ति निकाचित घोर गाढ़ प्रगाढ़ कर्मों का बंधन करता है वे उसको उसी रूप में भोगने पड़ते हैं, बाकी तो जो उसके दलित कर्म होते हैं उनको वो किसी भी रूप में चेंज कर सकता है। जैन 5 समवायों को स्वीकार करते हैं, जैसे कि हमने कालवादी, स्वभाववादी आदि के बारे में सुना, किंतु जैन कहते हैं कि ये जो 5 समवाय हैं, इन 5 समवायों का हम ये देखें कि कभी काल की प्रधानता रहती है, कभी पुरुषार्थ की प्रधानता रहती है, कभी किसी चीज की, कभी नियति की भी प्रधानता रह सकती है। तो इस प्रकार से हम यह फिक्स नहीं कर सकते हैं कि एक ही मतलब नियतिवाद ही इंपॉर्टेंट है या कालवाद ही इंपॉर्टेंट है या कालवाद के अनुसार ही सारे काम हो रहे हैं, ऐसा फिक्स नहीं हो सकता, ऐसा हम एक निर्णय नहीं ले सकते हैं। जैन पुरुषार्थवाद को इंपॉर्टेंस देते हैं और वे कहते हैं कि हो सकता है किसी कारण से किसी व्यक्ति को उस रूप में फल न मिले, किंतु व्यक्ति को हमेशा पुरुषार्थ करते रहना चाहिए और पुरुषार्थ के माध्यम से ही व्यक्ति अपने रिजल्ट्स को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है अज्ञानवाद। नियतिवाद के बाद हम अब अज्ञानवाद के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अज्ञानवाद नाम से बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी थे भगवान महावीर के समय में जो लोग अज्ञान को इंपॉर्टेंस देते थे। वो कहते थे कि अज्ञान इज द बेस्ट, यानी कोई व्यक्ति ज्ञान न करे, नॉलेज को प्राप्त न करे तो इसका मतलब वो और शांति का जीवन जिएगा, वह व्यक्ति और वाद विवाद से रहित, अहंकार से रहित जीवन को जिएगा। क्योंकि उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं उन लोगों के बीच में ज्यादा वाद विवाद होता है, उन लोगों के बीच में अहंकार ज्यादा टकराता है। तो इस प्रकार से वे लोग कहते हैं, उन लोगों का कहना है कि बेटर है कि हम ज्ञान को प्राप्त करें ही नहीं, अज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ये लोग अज्ञानवादी भी हेवन, हेल, फ्रूट्स ऑफ गुड एंड बैड कर्मास, इन सबको भी वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं। अब जैन दृष्टि से अब हम इसकी समीक्षा करें तो हम इसके बारे में सुनेंगे कि जो अज्ञानवादी है, जो लोग इस प्रकार की बात कह रहे हैं, उनको हमें ये समझाना चाहिए कि अज्ञान कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये उनकी सबसे बड़ी मिथ्या धारणा है कि अज्ञान श्रेष्ठ है। दूसरी बात कि जो व्यक्ति ज्ञानवादी होकर के भी यदि अहंकार करते हैं तो वे व्यक्ति कभी भी जन्म मरण के ये जो संसार है, इस संसार से वे कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अज्ञानवादी अपने मिथ्या दृष्टिकोण के कारण प्राप्त नहीं कर सकेंगे, और जो ज्ञानवादी होकर के भी अहंकार वाले हैं तो वो भी व्यक्ति कभी भी धर्म को या फिर कभी भी व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अब जैन लोग हैं, अज्ञानवादी को ये प्रश्न पूछते हैं, वे कहते हैं कि आपने ये कैसे निर्णय किया कि अज्ञानवाद श्रेष्ठ है। जब आपको ये निर्णय करना है कि अज्ञान श्रेष्ठ है तो आपको ज्ञान पहले चाहिए। आपने ज्ञान के बिना हम ये नहीं जान सकेंगे कि अज्ञान श्रेष्ठ है। तो इस हेतु से आपने जो ये बात कही है वही आपका जो सिद्धांत है उसके ऑपोजिट में जा रही है। तो इस प्रकार से ये भी गलत है, और वास्तव में देखा जाता है कि जब व्यक्ति अज्ञानी होता है वो बहुत सारे कर्मों का बंधन भी करता है। अब हम चलते हैं कर्मोपचय निषेधवाद। ये जो कर्मोपचय निषेधवाद की मान्यता वाले लोग हैं वे बुद्धिस्ट हैं, उनकी एक ब्रांच है जिनको वो लोग आत्मा को स्वीकार करते हैं, यानी आत्मा की आंशिक रूप में वो यानी ऐसे तो देखते हैं कि जो बुद्धिस्ट है वो अपने आप में फ्लक्सिस्ट है, वो आत्मा की शाश्वतता को स्वीकार नहीं करते हैं, अनित्यता को स्वीकार करते हैं। किंतु कुछ ऐसे हैं जो आत्मा की नित्यता को भी स्वीकार करते हैं, और जो आत्मा की नित्यता को स्वीकार करके क्रिया भी स्वीकार करते हैं, यानी क्रिया को भी स्वीकार कर रहे हैं। वे कहते हैं कि आत्मा है और आत्मा क्रिया करने वाली है। अब प्रश्न इसमें मेन है वह है हिंसा का, अहिंसा का। यानी वो लोग ये मानते हैं कि व्यक्ति यदि हिंसा भी कर ले तो भी उस व्यक्ति के कर्मों का बंधन नहीं होता है। इसी का नाम है कर्मोपचय निषेधवाद, यानी कर्मों का उपचय नहीं होता है। उस कर्मों के उपचय का निषेध करने वाले जो लोग हैं वो लोग कर्मोपचय निषेधवादी कहलाते हैं। उनका कहना है कि व्यक्ति कभी भी ये जो हिंसा करता है तो उसके 5 उसमें चीजें पॉइंट्स घटित होने चाहिए। 5 पॉइंट्स ये हैं कि वो जो व्यक्ति जिसको मारा गया है व्यक्ति सामने होना चाहिए। दूसरा है द किलर शुड नो दैट दिस इज द लिविंग बीइंग, मतलब उसको पता होना चाहिए कि वो किसी जीवित को मार रहा है या किसी जीवित प्राणी को मार रहा है। तो जब वो इस प्रकार की
मन में उसके अंदर फीलिंग होनी चाहिए, तभी वह व्यक्ति वास्तव में हिंसक कहलाएगा। तीसरी बात, द किलर शुड हैव द इंटेंशन दैट आई एम किलिंग। यदि व्यक्ति के मन में ये इंटेंशन नहीं है, यानी उस व्यक्ति के मन में ये भाव नहीं है कि व्यक्ति सामने वाले प्राणी को मैं मारूं, जब तक ये भाव नहीं है तब तक वह व्यक्ति उसके हिंसा का दोष नहीं लगेगा, ऐसा उनका मानना है। तीसरा वो ये कहते हैं, चौथी बात ये कहते हैं, विद द अबव थ्री द किलर शुड एक्ट अपॉन इट। यानी व्यक्ति के मन में मारने की भावना भी आ गई पर उसने अभी तक उसको मारा नहीं है, तभी भी वह व्यक्ति हिंसक नहीं कहला सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, विद दैट एक्ट द बीइंग शुड बी किल्ड। यदि उस व्यक्ति के मन में भावना थी कि मैं उसको मारूं और वो मारने के लिए जाता भी है, किंतु वो सामने वाला प्राणी यदि मरता नहीं है तो भी वह व्यक्ति हिंसक कहलाएगा। इस प्रकार की इनकी धारणा है। दूसरा बात ये भी कहते हैं, नो वायलेंस ड्यू टू 4 रीजंस, मतलब यानी 4 कारणों से हिंसा नहीं हो सकती है। एक तो जब व्यक्ति सिर्फ मेंटली सोचता है कि मैं इसको मारूंगा, तो भी व्यक्ति हिंसा में प्रवृत्त नहीं हुआ, ऐसा माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अननोइंगली, यानी कोई व्यक्ति सोच मतलब यानी उसका इंटेंशन नहीं था, फिर भी कोई जीव मर गया, तो भी वह व्यक्ति कर्मों का उपचय नहीं करेगा। तीसरी बात कि चलते फिरते व्यक्ति का इंटेंशन नहीं है कि मैं उसको मारूं, कोई जीव, छोटा जीव आ गया उसके पैरों में, उसका इंटेंशन नहीं था, तो वहां पर भी वो कर्मों का उपचय नहीं करता है। और चौथी बात वो ये कहते हैं कि स्वप्न में भी यदि कोई व्यक्ति हिंसा कर लेता है तो भी वह व्यक्ति हिंसक नहीं कहलाएगा, उसके कर्मों का बंधन नहीं होगा। किंतु और उसके साथ साथ ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति का यदि इंटेंशन अच्छा है, वो ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी को मार भी दे, कोई प्राणी को मार भी दे, और यदि उसका इंटेंशन अच्छा है, जैसे कि एक उदाहरण उन्होंने दिया कि कोई भिक्षु आए और उस भिक्षु वो भूखा है और उस भिक्षु के लिए यदि उसके पत्नी और उसके बेटे के मांस को पकाकर खिलाना पड़े और कोई व्यक्ति उसको ऐसा कार्य कर भी दे तो भी उसको हिंसा का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उसका इंटेंशन शुद्ध है, उसको उस भिक्षु को दान देने की भावना है। तो इस प्रकार से कर्मोपचय निषेधवादी इस प्रकार की मान्यता को मानने वाले हैं। अब जैन दृष्टि या जैन लोग उनकी किस प्रकार से समीक्षा करते हैं, इसके बारे में हम सुनेंगे। जैन कहते हैं कि भले व्यक्ति का कैसा भी हो, यदि उसका इंटेंशन हो या न हो, इंटेंशन प्योर हो तो बहुत अच्छी बात है, किंतु इंटेंशन यदि कुछ भी नहीं है, जब भी व्यक्ति हिंसा करेगा उसको हिंसा का दोष लगेगा, भले वो जानबूझ के कर रहा है या बिना जाने कर रहा है। कि किसी भी प्रकार की कोई भी चीज हो जाए, यदि व्यक्ति के माध्यम से किसी की हत्या हुई है, किसी जीव को मारा गया है या उसको हर्ट किया गया है, तो उस व्यक्ति के कर्मों का उपचय जरूर होगा। दूसरा है कि जैन ये कहते हैं कि इवन इफ इन द टाइम ऑफ डिफिकल्टी एनीबडी डज किल वायलेंस, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज नॉन वायलेंस। यानी किसी भी मुसीबत में किसी व्यक्ति ने किसी की हिंसा कर ली है तो भी उसका दोष तो उसको लगेगा, क्योंकि हिंसा जब भी की जाएगी व्यक्ति के मन में क्रूरता की भावना आए बिना कोई भी व्यक्ति हिंसा नहीं कर सकेगा। यानी इंटेंशन आप कितना ही, ऐसा कभी नहीं हो सकता एक व्यक्ति हिंसा भी कर रहा है और उसके अंदर भाव बहुत शुद्ध हो, बहुत पवित्र हो, उसका चित्त बहुत अनुकूल हो, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। मतलब इमोशंस उसके हमेशा इम्प्योर होंगे। तो इस प्रकार से जैनिज्म इस कर्मोपचय निषेधवाद का भी की समीक्षा करते हैं। अब हम कुछ एक थोड़ा हट करके टॉपिक, जो कि क्रिएशन की बात, जैन दर्शन के अलावा और बहुत सारे ऐसे मत रहे हैं जिन्होंने क्रिएशन के बारे में चिंतन किया है कि इस विश्व का निर्माण कैसे हुआ, इस सृष्टि की रचना किसने की, इसके बारे में बहुत लोगों ने चिंतन किया और किस प्रकार से अलग अलग व्यूज हमारे सामने हैं। देखिए, सबसे पहले है देवकृत। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि इस सृष्टि की रचना करने वाले देव हुए हैं, उन देव ने इसका निर्माण किया है। वो लोग ये कहते हैं कि, और इसको मानने वाले हैं वैदिक पीपल हैं, और ये लोग मानते हैं कि नेचर, यानी जो हमारे सामने प्रकृति हमको दिखाई दे रही है, उस प्रकृति में ही इतनी शक्ति हो सकती है कि उसी से इस सृष्टि का निर्माण हो सकता है। क्योंकि प्रकृति को वो देवता के रूप में पूजा करते थे और वही देवता, वही जो गॉड है या जो देव है, वो उन्होंने ही इसके माध्यम से इस सृष्टि की रचना की है। और उसके लिए 3 शब्द भी उन्होंने बताए, देवउक्त, देवगुप्त और देवपुत्र। देवउक्त यानी जैसे कि देव से उत्पन्न हुआ है। दूसरा है देवगुप्त, यानी प्रोटेक्टेड बाय द गॉड, यानी उसकी रक्षा करने वाला जो है वो भगवान है।
वो देव हैं, और तीसरा है देव पुत्र, यानी ये जो सृष्टि है वो देवता की पुत्र के समान, देवता के पुत्र के समान है। दूसरा है ब्रह्मकृत। ऐसे भी कुछ लोग हुए हैं जिन्होंने ऐसा माना है कि प्रजापति ब्रह्म जब स्वयं पहले अकेले थे और उसके बाद उनके मन में इच्छा हुई कि मैं बहुत हो जाऊं, और जब उनको बहुत होने की इच्छा हुई तब उन्होंने तपस्या की और उन्होंने मेल और फीमेल 2 पार्ट्स में एक चीज का निर्माण किया और उसको हस्बैंड और वाइफ के रूप में उन्होंने उसको रखा, और उसी के आगे उन्होंने अलग अलग प्राणियों की भी रचना की, जैसे कि गाय, बैल, गधा, घोड़ा वगैरह जितनी भी चीजें हैं, उस प्रकार से एक एक करके उन्होंने सभी का कपल के रूप में आगे से आगे उन्होंने सृष्टि की है। ये लोग ब्रह्मकृतवादी कहलाते हैं। तीसरा है ईश्वरकृत, यानी ये लोग मानते हैं कि ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है, और इसको मानने वाले हैं वेदांती, न्यायिक और वैशेषिक। वेदांती ये मानते हैं कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की है। ही इज द क्रिएटर, ही इज द सस्टेनर एंड ही इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ दिस यूनिवर्स। इसी ने इसका निर्माण किया है, वही उसका पालनहारा है और वही उसको विनाश भी करने वाला है। दूसरे हैं नैयायिक। नैयायिक ये कहते हैं कि जैसे एक घड़े को बनाने के लिए एक पॉटर चाहिए, एक कुंभकार चाहिए, वैसे ही ये जो हमारे सामने सृष्टि दिखाई दे रही है उसका भी कोई न कोई कॉज, यानी कोई न कोई उसका निर्माता जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये सृष्टि जो है वो कोई सिंपल व्यक्ति की रचना नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से ऐसे भी मानने वाले हुए हैं जिन्होंने कहा कि यानी ये जो नैयायिक है वो लोग इस रूप में मानते हैं कि इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है। सांख्य है, वो लोग 2 प्रकार की बात मानते हैं, 2 प्रकार के द्रव्य मानते हैं, एक है प्रकृति और पुरुष, दूसरा है पुरुष। प्रकृति को प्रधान भी कहा जाता है, और इन 2 सब्सटेंस से ही, इन 2 द्रव्यों से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है, और उसमें भी विशेष योगदान जो है वह प्रकृति का है, प्रधान का है। और इस प्रधान से महत, महत से अहंकार, अहंकार से मन, मन से 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियों से 5 तन्मात्राएं आदि, इस रूप में 25 द्रव्य टोटल वो लोग स्वीकार करते हैं, और इसी से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। एंड कोई पूछे कि इस प्रकृति का निर्माण किसने किया है, तो उनके पास और कोई उत्तर नहीं है। प्रकृति अपने आप में किसी का क्रिएशन नहीं है, वह क्रिएटर है, किंतु क्रिएशन किसी का नहीं है। अब है स्वयंभूवादी, और ये लोग जो स्वयंभूवादी हैं हम स्वयंभू को विष्णु के रूप में भी कह सकते हैं या ब्रह्मा के रूप में भी कह सकते हैं। एंड उनके मन में हुआ कि एक यूनिवर्स की उत्पत्ति की जाए, और इस कारण से उन्होंने प्राण, मन, इंद्रिय, आकाश, वायु, अग्नि, इन सब को बनाना शुरू किया, और इस प्रकार से उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। एक है मार द्वारा कृत, यानी मार कृत भी हम इसको कह सकते हैं। मार का अर्थ है माया, और ऐसा कहा जाता है कि जब स्वयंभू थे, उन्होंने जब सृष्टि का निर्माण किया तो इस सृष्टि पर बहुत भार होने लगा, और जब वो भार हुआ तो उन्होंने उसके साथ साथ एक और क्रिएशन किया जिसको कहते हैं मार, और वो उसको हम यमराज के रूप में भी कह सकते हैं। वह एक डेथ है, हम जानते भी हैं, हमने बहुत बार यमराज का वर्ड सुना है, और इस यमराज का अर्थ होता है जो मारने वाला है। तो इस सृष्टि में इसकी भी कृति हुई, इसकी भी रचना हुई, और उसी के साथ यानी ये जो क्रिएशन है, क्रिएशन में इसका भी योगदान माना गया, और इस रूप में यह मार द्वारा कृत सृष्टि को भी मानने वाले लोग हैं। एक और जिसका नाम है अंडकृत, यानी जो लोग ये मानते हैं कि अंडे से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मांड पुराण नाम का है, उन्होंने कहा है कि ब्रह्मांड, जब हम ये एक वर्ड सुनते हैं ब्रह्मांड, यानी ब्रह्म प्लस अंड, यानी अंड का अर्थ होता है एग, यानी अंडे से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। वो कहते हैं कि पहले तो समुद्र ही समुद्र था, समुद्र में पानी ही पानी था, और उसमें से एक बहुत बड़ा अंडा उसमें से निकला, और उसके 2 टुकड़े, एक तो बना लैंड, एक तो बना पृथ्वी, और दूसरा बना आकाश। तो इस प्रकार से अंडे के टुकड़े होने से 2 लेयर्स बने, जिसका एक हो गया पृथ्वी और एक हो गया आकाश। तो इस प्रकार, और उसी के अंदर से उसके अंदर से भगवान, डेमन्स और भी अनेक मनुष्य और बर्ड वगैरह जो भी चीजें थी वो सब उसी के अंदर उत्पन्न हुई। मनुस्मृति में भी इस तरह की बात आती है कि एक गोल्डन एग
ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया था और वही आगे जाकर के 2 भागों में डिवाइड हुआ और वही लैंड और स्पेस के रूप में आगे बनता रहा। तो अब हम देखें कि ये जो हमने इतने सारे प्रकार के मत पढ़े क्रिएशन के बारे में, तो जैन इन सब की किस प्रकार से समीक्षा करता है। तो जैन का ये मानना है कि ये जो क्रिएशन है वह किसी ने बनाया नहीं है, इस सृष्टि का निर्माण किसी ने नहीं किया। जीव और अजीव यानी सोल एंड नॉन सोल, इन दोनों के मिलने से इस विविध प्रकार की ये जो सृष्टि है वो हमें दिखाई दे रही है। और इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट कोई पूछे तो उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, इट इज बिगिनिंगलेस, ये अपश्चानुपूर्विक है, कोई उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमको ध्यान में नहीं आता है। और दूसरा है कि ये जो सृष्टि है वो इटर्नल भी है और नॉन इटर्नल भी है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो सृष्टि बनी है वो हमेशा जैसी है वैसी ही रहेगी। हमको इस दुनिया में परिवर्तन हमेशा दिखाई देता है, इसलिए जो हमारी दुनिया है, जो हमारे क्रिएशन है, उसको हम पूर्ण रूप से विनाशी नहीं कह सकते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि वो लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इसका सृष्टि का उत्पन्न किया, और भी अनेक तरीके से उन्होंने कि किसी ने उत्पन्न किया, किसी ने, और ब्रह्मा ने कहा, ईश्वर ने कहा, देव ने कहा, तो अलग अलग प्रकार से वो लोग सृष्टि का निर्माण कह रहे थे। तो जब हम किसी चीज का निर्माण मानते हैं तो उस चीज का अंत भी हमको मानना पड़ेगा, यानी वो चीज विनाशशील होगी, कभी भी वो जैसी है या जिस रूप में है वो वैसी नहीं रह पाएगी। जैनिज्म ये कहता है कि यदि हमने क्रिएशन माना है तो हमको क्रिएशन का डिस्ट्रक्शन भी मानना पड़ेगा, पर ऐसा हम देखते नहीं है। हम सृष्टि परिवर्तन देखते हैं किंतु विनाश, कंप्लीट विनाश हम कभी भी नहीं देखते हैं। इसलिए हम जैनिज्म जो है वो लोग सृष्टि को अकृत मानते हैं, किसी के द्वारा कृत नहीं मानते हैं, किंतु और उसके साथ साथ वो इटर्नल एज वेल एज उसको नॉन इटर्नल भी मानते हैं। सेकंड है कि अब प्रश्न हो सकता है कि किसी ने इस सृष्टि को बनाया है, तो इस सृष्टि को बनाने वाला जो व्यक्ति है उसको किसने उत्पन्न किया। तो ये प्रश्न हमेशा चलता रहेगा कि जिसको उसने बनाया है उसने बनाया। तो ये जो प्रश्न है वो हमेशा आगे से आगे चलता जाएगा और वह अनवस्था दोष को प्राप्त हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का कभी अंत नहीं हो पाएगा। अब तीसरी बात कि यदि हम ये कहते हैं कि भगवान ने सृष्टि की रचना की या ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, तो प्रश्न होता है कि उसने एक ही क्षण में इस सृष्टि की रचना कर ली या फिर उसको बहुत समय लगे सृष्टि के निर्माण में। तो यदि उसने ये कहा जाए कि उसने सिर्फ एक ही समय में सृष्टि की रचना कर ली, तो प्रश्न होगा कि फिर दूसरे क्षणों में वो क्या कर रहा है। और यदि हम ये मानते हैं कि उसने एक क्रिएशन के बाद दूसरा क्रिएशन, यानी पहले भगवान मैन को बनाया, फिर डोंकी को बनाया, फिर उसके बाद और किसी चीज को बनाया, यदि हम इस रूप में मानते जाएंगे तो फिर हमारे सामने हम ये कह सकते हैं कि जो इनका ईश्वर है या जो उनका देव है या जो उनका ब्रह्म है, तो कैसा हो गया, वो कैपेबल नहीं है, उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक ही साथ सब चीजों को उत्पन्न कर सके। तो इस प्रकार से हमारे और भी व्यूज हो सकते हैं कि क्रिएशन को हम कैसे माने, किंतु जैन दृष्टि का मानना है कि ये जो सृष्टि है वो किसी के द्वारा निर्मित नहीं है और उसके साथ साथ वह इटर्नल एज वेल एज नॉन इटर्नल है। ये 2 मुख्य बिंदु जैनिज्म की तरफ से ध्यान रखने योग्य है। अब हम थोड़ी कुछ अवतारवाद के बारे में भी चर्चा करें। इसकी चर्चा या उसके इस अवतारवाद के सिद्धांत के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। आपने सुना है कि जैसे राम थे या फिर कृष्ण थे, वो अवतार के रूप में जब जब कहा जाता है धरती पर किसी चीज की कमी होती है या जब धर्म का वापस पुनर्निर्माण करना होता है, तब तब भगवान के रूप में व्यक्ति जन्म लेता है। और उसके लिए हमारे उदाहरण राम और कृष्ण आदि और भी अनेक लोग हैं, अनेक भगवान के रूप में हम स्वीकार करते हैं। किंतु जो जैन ये लोग कहते हैं कि ये जो अवतारवादी है वो अपने आप में तो एक बार तो प्योर हो चुके थे, किंतु वो प्योर होने के बाद जब वो देखते हैं कि इस दुनिया में किसी चीज की कमी हो गई है और उनको कोई चीज की लीला दिखानी होती है, तब वो लीला दिखाने के लिए फिर से वापस से इस धरती पर अवतरित हो जाते हैं। किंतु जैन दृष्टि से हम इसकी समीक्षा करें तो कह सकते हैं कि जो व्यक्ति एक बार प्योर हो जाता है, एक बार कर्मों से मुक्त हो जाता है, वह कभी भी फिर से वापस से इस दुनिया में नहीं आ सकता। हमारे पास ऐसी कोई राशि नहीं है, ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है जीव की जो कि प्योर होकर के फिर वापस से इस दुनिया में आए। जैसे कि उन्होंने कहा कि जीव राशि, अजीव राशि और नो जीव राशि,
यानी और तीसरी कैटेगरी भी उन्होंने मानी है, किंतु जैनों का मानना है कि ऐसी कोई तीसरी कैटेगरी नहीं हो सकती है जिसमें हम इस प्रकार के अवतारवादी जो भगवान हैं उनको रख सकें। वास्तव में यदि हम ऐसा मानेंगे कि भगवान फिर से आते हैं, जो एक बार कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और वो फिर वापस लौट करके आते हैं, तो फिर जो भी उसने साधना की उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह पाएगा। उनको फिर से साधना, क्योंकि जो व्यक्ति वापस लौट रहा है इसका मतलब ये हुआ कि उसके मन में कहीं ना कहीं राग की भावना है या कहीं ना कहीं उसके मन में द्वेष की भावना है, तभी वह व्यक्ति इस प्रकार से इस दुनिया में वापस आएगा। इसका मतलब वो कंप्लीटली प्योर हुए ही नहीं है। तो हम ये देखें कि जो जैन दर्शन है वो अवतारवाद को स्वीकार नहीं करता है। जो व्यक्ति एक बार शुद्ध हो जाता है, एक बार प्योर हो जाता है, वह कभी भी फिर से इस दुनिया में अवतार नहीं लेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जैन दर्शन के अंदर इतने सारे मतवादों की चर्चा, और सिर्फ पहले चैप्टर में, सूत्र कितांग के सिर्फ पहले चैप्टर में इतने सारे मतों का वर्णन है, और उन मतों का जैन क्या कहते हैं इसके बारे में हमने विशद दृष्टि से सुना। और तो इस प्रकार से हमें देख सकते हैं कि ये जो आगम सूत्र कितांग है वो सेल्फ को जानने के लिए और उसके साथ साथ दूसरों को जानने के लिए बहुत ही हेल्पफुल बनता है। जो व्यक्ति अपने आप को अपना ज्ञान करना चाहता है, उस व्यक्ति को हमेशा दूसरों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो यह देख सकते हैं कि ये जो सूत्र कृतांग है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आगम है, क्योंकि इससे हमें सभी दूसरे जितने भी भगवान महावीर के समय में रहे हुए मतवाद थे उनके बारे में हमें विशद जानकारी मिली, और इस दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट आगम है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम।